सिटीजनशिप नागरिकता, भारत के अंदर नागरिकता 5 तरीके से दी जाती है। इंडिया के अंदर सिटीजनशिप भारत के नागरिक होने के लिए जो नागरिकता मिलती है वो 5 तरीके से दी जाती है और 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। क्लियर है? 2 चीजें आपको क्लियर हो गई, दैट इज अबाउट द सिटीजनशिप। और नागरिक होने के फायदे क्या? बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप वोट दे सकते हो, वोटिंग राइट होता है। सेकंड, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। थर्ड, कई सारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार ऐसे जो कि सिर्फ सिटीजन को ही मिलते हैं, तो उन चीजों का फायदा उठा सकते हो। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ कम टू दी 5 वो तरीके जिनसे भारत के नागरिक आप बन सकते हो। फर्स्ट कह रहा है दैट इज बाय बर्थ, जन्म से। सेकंड कह रहा है दैट इज बाय डिसेंट, वंशानुगत तरीके से। थर्ड कह रहा है दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, और पंजीकरण करवाने के लिए आपको मिनिमम 7 साल भारत के अंदर रहना पड़ेगा। क्लियर है? फोर्थ आता है दैट इज बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण से। इसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने बताया कि 12 साल तक भारत के अंदर आपको रहना पड़ेगा, लेकिन 12 साल को घटाकर इस जो ये टाइम पीरियड है इसको कम कर दिया है, दैट इज इन CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कहा कि 3 कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ की जो 6 कम्युनिटी के पीपल है, जो माइनॉरिटी में है, वो भारत में इतना टाइम पीरियड ना भी करेंगे तो भी यहाँ आके रह सकते हैं। क्लियर है? 6 से 7 साल का इन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया। तो ये है दैट इज CAA। इसके बारे में भी कई सारे चर्चा हुई थी, कई सारे क्वेश्चन हुए थे। और 5.1 आता है कि अगर भारत किसी भी देश को अपने अंदर शामिल कर लेता है, मान लो अफगानिस्तान को भारत ने अपने अंदर शामिल कर लिया, तो ऑटोमेटिकली अफगानिस्तान के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। अरे भाई, इनको अपने अंदर शामिल कर लिया, अपनी बाउंड्री बढ़ा दी। हाँ, अपनी बाउंड्री बढ़ा दी, तो अपनी बाउंड्री बढ़ाने पर वो बाउंड्री भी तो भारत की कहलाएगी, तो उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। और अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में 3 तरीके जिनसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। भारत के अंदर जो नागरिकता होती है वो मोस्टली 3 तरीकों से खत्म होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी तरीके से खत्म होती है, तो 3 तरीके से तो भारत की नागरिकता खत्म होती है। और टोटल कितने? 5 तरीकों से भारत की नागरिकता मिलती है। क्लियर है? फर्स्ट कह रहा है कि वॉलंटरी रिनंसिएशन, मतलब स्वेच्छा से त्याग कर दे। कोई भी पर्सन कह दे कि भाई मैं भारत का नागरिकता त्यागता हूं, भारत का नागरिकता को मैं स्वेच्छा से त्याग करना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। प्लस उसके जो भी नाबालिग बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, 18 साल पूरे होने पर उसके बच्चे वापस भारत की नागरिकता ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ओके। सेकंड कह रहा है दैट इज बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन बाय टर्मिनेशन मतलब समझ रहे हो, समाप्ति द्वारा। भारत की जो नागरिकता है, सिटीजनशिप रूल कहता है कि आप एट ए टाइम एक नागरिकता ही ले सकते हो। या तो आप भारत के नागरिक बन जाओ, या फिर विदेश में जा रहे हो तो वहां के नागरिक बन जाओ। आप एक तरीके की नागरिकता ही ले सकते हो। मान लो कोई USA के अंदर चला गया, USA के अंदर गया और वहां की नागरिकता ले ली, USA का नागरिक बन गया, तो ऑटोमेटिकली भारत के अंदर जो नागरिकता होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? दैट इज बाई टर्मिनेशन। थर्ड कह रहा है दैट इज बाई डेप्रीविएशन बाई गवर्नमेंट, सरकार द्वारा वंचित, गवर्नमेंट खुद आपकी नागरिकता खत्म कर दे। फर्स्ट का कौन से केस में? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट ना करो, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के खिलाफ बोलो, संविधान को गाली दे दो, तब आपकी भारत की नागरिकता वंचित की जा सकती है। इसलिए कहते हैं सोच समझ के गाली दिया करो, कॉन्स्टिट्यूशन भारत में सबसे बड़ा है। सेकंड कह रहा है चीट, धोखे से, किसी ने धोखे से नागरिकता ले ली हो भारत की पागल बना के, तो उनकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड कह रहा है वॉर टाइम, अब युद्ध का समय चल रहा है, आप विदेशी जो दुश्मन कंट्री है उनकी आप मदद कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, तो यार आप तो धोखेबाज हुए ना, तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म कर दी जाएगी। भारत के नागरिक नहीं हो, चलो निकलो यहाँ से। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि 7 ईयर आउटसाइड कंट्री, आप भारत से बाहर लगातार 7 साल तक किसी कंट्री में रह रहे हो तो भी सरकार द्वारा आपकी नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म कर दी जाएगी। 4 ऐसे पॉइंट है, ठीक है। दैट इज इन डेप्रीविएशन बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा वंचित की जाएगी इन 3 से 4 तरीकों में। क्लियर है? तो भारत की नागरिकता 3 तरीके से खत्म होती है और 5 तरीके से भारत की नागरिकता दी जाती है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।